हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। ये जो सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन है, इस पे मैंने इंट्रोडक्टरी लेवल पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो मैंने वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन, उसके अंदर आपको ये फुल टॉपिक मिल जाएगा। अगर फिर भी ना मिले तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और चैप्टर का नाम है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। The supply curve of a firm shows what various quantities of a commodity of a firm is willing to supply at different price. Simple words में हमें supply curve क्या बताती है कि अलग अलग प्राइस पे कितना सप्लाई करने को तैयार है कंपनी। समझ की बात। The quantity which a firm is willing to supply at a particular price, that is equilibrium output, is determined by the equality of short-term marginal cost एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो जितनी क्वांटिटी वो सप्लाई करना चाहेगी, मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट को जो सप्लाई करना चाहेगी, वो कौन डिटरमिन करता है? मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो शॉर्ट पीरियड में मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के सामने ही देखना पड़ता है। वो कैसे होता है वो विद द हेल्प ऑफ मैं डायग्राम समझाऊंगा आपको। By finding out equilibrium output at different prices and by joining different equilibrium points, we can derive the short run supply curve of a firm. अगर हम कई equilibrium quantities ले लें तो उसके थ्रू ही equilibrium को join करके हम एक supply curve बना सकते हैं। कैसे? मैंने नीचे बना के दिखाई है। The derivation of such a supply curve is shown as under. तो इस फिगर में एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट है और यहाँ पे दूसरा जो दूसरे वाला है राइट साइड पे जो डायग्राम है उसमें प्राइस लिया हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल सी सिचुएशन है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो कर्व है पहली वाली ग्रीन, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये जो ऊपर वाली कर्व है ये एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, आपको पता है ना, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और जो एवरेज कॉस्ट है उसके लोएस्ट को ही कट करके निकलती है। अगर आपको ये नहीं पता तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, आपको पहले कॉस्ट के चैप्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपको नहीं मिले तो फिर मेरे से आप क्या कहते हैं कमेंट में लिख देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एट OP0 प्राइस, OP0 प्राइस अगर इस प्राइस पे देखें, ठीक है, इस प्राइस पे MC जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे से काट रहा है। अब ये जो OP0 प्राइस है सॉरी, इस प्राइस पे ये जो एवरेज रेवेन्यू जीरो एंड मार्जिनल रेवेन्यू जीरो, ये सारे बराबर, मतलब एक ही है ना प्राइस। AR इज इक्वल टू MR परफेक्ट कंपटीशन में तो होता ही है। तो AR क्या होता है? प्राइस। तो यही जो प्राइस लेवल है इस पे अगर देखा जाए, ये वाला जो मैं कह रहा हूँ हाईलाइट कर रहा हूँ, जो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट है कट्स शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू जीरो। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो मतलब यही वाला जो है बिलो, फ्रॉम बिलो, नीचे से काटता है। अब ये जो MC कर्व है ये ABC को नीचे से काट रही है और MR को भी नीचे से काट रही है। तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया E0 पॉइंट पे, गिविंग E0 एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड OQ0 एज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो जब भी MC MR को काटता है नीचे से तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी ना। अब ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, कौन सी होगी? OQ0। ठीक है, OQ0, ये बात याद रखना। एट P0 प्राइस द फर्म इज एबल टू कवर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। अगर P0 प्राइस पे देखें तो ये क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फर्म क्या कर रही है? सिर्फ अपने वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रही है। तो इस केस में फर्म क्या करेगी? फर्म बंद नहीं होगी, शट डाउन नहीं होगी, चलती रहेगी। ठीक है, बिलो P0 प्राइस नथिंग वुड बी प्रोड्यूस्ड सिंस प्राइस इज लेस देन, प्राइस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। अगर प्राइस इससे नीचे चला गया तो कंपनी शट डाउन कर देगी, बंद कर देगी, नहीं बनाएगी। समझ की बात? E0 is known as shutdown point because the firm would not like to operate below this point. अगर E0 जो है वो शटडाउन पॉइंट कहा जाता है कि इससे नीचे गया प्राइस तो समझो कंपनी काम करना बंद कर देगी। OQ0 is the minimum supply of the firm in the short run. तो ये जो OQ है ये इसी प्राइस को अगर मैं डॉटेड लाइन से सामने लेके आ रहा हूँ P0 को, तो इस प्राइस के सामने ये सेम क्वांटिटी मैंने बनाई हुई है, इतनी क्वांटिटी इसी प्राइस के सामने बनेगी। तो ये मिनिमम सप्लाई होगी कि मिनिमम इस प्राइस पे OP0 प्राइस पे OQ सप्लाई होती है। ठीक है, शटडाउन पॉइंट इज अ सिचुएशन वेयर द फर्म्स कवर्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट वेयर दैट इज जो एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी। अगर इससे नीचे गया तो समझो कहानी खत्म, फैक्ट्री बंद। ठीक है, नाउ इफ द प्राइस राइजेस टू P1 इक्विलिब्रियम, प्राइस शिफ्ट, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो E1 पे शिफ्ट हो जाता है, वेयर शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू MR एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट,
द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेज टू OQ1। अब मैं ये वाली को हाईलाइट जो किया था इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरे सिचुएशन पे जाता हूँ। मान लो अब इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ से ये जो MC कर्व है, ये MC कर्व इस हिसाब से शिफ्ट हो गई है। MC कर्व, ये जो MR कर्व है, ये जो AR इज इक्वल टू AR1 इज इक्वल टू MR1 है, अगर इसको E1 पॉइंट पे काटती है तो इसके सामने जो प्राइस आ जाएगा वो P1 हो जाएगा, और इसके सामने जो क्वांटिटी हो जाएगी, अब नई क्वांटिटी कितनी है, Q1। समझ गए बात। तो अगर मैं इसी को AR1 को आगे एक्सटेंड करूं, मतलब P1 प्राइस, तो इसी के सामने हम नीचे से सेम क्वांटिटी कर दें Q1, तो हमें जो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा E0 का। मैं यहाँ से फिर से बता रहा हूँ कि हमें जो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा वो E0 का नहीं, E1 का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नई क्वांटिटी, ये क्या हो गया, नया प्राइस। तो ये जो E1 है वो हमें नया इक्विलिब्रियम मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अगर ये जो प्राइस है वो और ज्यादा शिफ्ट हो जाए ऊपर को, तो ये जो MC कर्व है, MC कर्व अब E2 पॉइंट पे काट रही है। अब प्राइस कितना हो गया, P2। कंपनी को तो प्रॉफिट होना शुरू हो गया। इस P2 के सामने ये जो नया पॉइंट है E2, क्योंकि P2 के सामने अगर हम देखें तो अब OQ2 आ गई, ये OQ2 को मिलाएंगे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी OQ2 मिला लेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा E2। सिमिलरली अगर प्राइस और ज्यादा बढ़ जाता है शॉर्ट रन में, तो ये जो MC कर्व है ये MR को E3 पे काटेगी। अब नया जो प्राइस हो जाएगा वो P3 हो जाएगा। अब इस प्राइस के सामने अगर आप देखोगे, इस प्राइस के सामने जो क्वांटिटी आ जाएगी वो Q3 आ जाएगी, यहाँ पे भी। समझ गए बात। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, सप्लाई कर्व। तो सिंपल वर्ड्स में हमने क्या किया, प्राइस के सामने प्राइस कर दिया, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही थी उसी के सामने ये क्वांटिटीज रख दी। तो ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं इनको मिलाएंगे तो सप्लाई कर्व ड्रॉ हो जाएगी। एट पॉइंट E1 where the shortened marginal cost curve cuts the minimum of SSE is known as break even point, because the firm is able to cover all the costs, because both variable cost and the fixed cost at OP1 price। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ये जो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, मैं फिर से इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको फिर से अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो अब हमें ये बताया गया है कि जब भी ये वाली जो फर्म है, ये इसका जो मार्जिनल कॉस्ट है ये E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। E1 पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट का भी ये लोएस्ट पॉइंट बनता है, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट बनता है, और ये MC जो MR को नीचे से काट रही है, और नया इक्विलिब्रियम जो है वो नया इक्विलिब्रियम प्राइस P1 है। अब P1 के सामने अगर हम देखें तो क्वांटिटी कितनी आ रही है, OQ1, इसीलिए हमने P1 प्राइस कर दिया और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी कर दी, Q1 कर दी। तो इसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना आ रहा है, हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो आ रहा है E1। समझ की बात। और E1 को जो है ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा गया है, क्योंकि इस पे कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर आ जाते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों रिकवर हो जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द फर्म जस्ट कवर्स द कॉस्ट, जितनी भी उसकी टोटल कॉस्ट है वो कवर हो रही है, मतलब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू बराबर है। देयरफॉर एट पॉइंट एट OP1 प्राइस द फर्म विल सप्लाई OQ1 आउटपुट, जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाली आउटपुट जो है वो बनाएगी, और यहाँ पे भी ये वाली आउटपुट दिखा दी, और प्राइस यहाँ से सेम दिखा दिया, इसके सामने ये क्वांटिटी बना दी। समझ की बात, ठीक है। अब फर्दर चलते हैं। सिमिलरली एट OP2 एंड OP3 प्राइसेस द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E2 एंड E3 रिस्पेक्टिवली is at E2 and E3 respectively, and the amount supplied is OQ2 and OQ3 respectively। तो वही बात बताइए कि अगर AR/MR ऊपर शिफ्ट होती रहती है तो नया जो इक्विलिब्रियम होगा वो E2 पे होगा या E3 पे होगा, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग E2 और E3 हो जाएगा। और ये वाली जो मैं कर रहा हूँ ब्लू से, ये हमारी नई क्वांटिटीज हो जाएंगी Q2 एंड Q3। अब ये जो सारे पॉइंट्स हमने ड्राइव किए हैं इनको मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सप्लाई कब मिल जाएगी, शॉर्ट रन में। समझ की बात। While producing OQ2 and OQ3 quantity of output, the firm is earning supernormal profit, क्योंकि फर्म को सुपरनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि कॉस्ट से ऊपर चला गया ना। तो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। बाय जॉइनिंग E0, E1, E2 एंड E3 वी गेट द फर्म्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बताए कि अगर ये सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे तो फर्म को शॉर्ट रन की सप्लाई कर्व मिल जाएगी, ठीक है। Thus, that part of the short run marginal cost short run में जो होती है उसका वो पार्ट which lies above the minimum point of average variable cost is the supply curve of the firm in the short run। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो पार्ट, मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट जो शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट
जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर पड़ता है उसी को हम सप्लाई कर्व कहते हैं, क्योंकि उसके नीचे प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि शट डाउन हो जाएगा. सिंस विद इन दिस रेंज मार्जिनल कॉस्ट इज स्लोपिंग अपवर्ड टू द राइट, इसके अंदर देखें तो अपवर्ड स्लोप होती है, राइट साइड को जा रही होती है. द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, ये भी हमें पता ही है. द सप्लाई कर्व शोज द क्वांटिटी दैट द फर्म विल ऑफर फॉर सेल एट ईच ऑफ द वेरियस पॉसिबल प्राइसेस. तो यहाँ पे हमने बताया कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है, उल्टा बोल गया मैं, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आता है उसे सप्लाई कर्व कहते हैं, क्योंकि सप्लाई कर्व भी हमें वही दिखाती है कि कितने कितने प्राइजेस पे, कितने कितने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइजेस पे कितना कितना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को बेचना चाहेगी फर्म शॉर्ट पीरियड में. तो ये जो टॉपिक था ये इंट्रोडक्टरी लेवल का था. इस पे मैंने ऑलरेडी हायर लेवल का टॉपिक बनाया हुआ है. अगर आपको उसका लिंक ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है, तो अगर आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आता है और अच्छा भी लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. टेक केयर, बाय बाय.